रमजान का महीना चल रहा है, होली का त्योहार आने वाला है। जिस दिन होली है उसी दिन जुमे की नमाज भी है। उत्तर प्रदेश प्रशासन हाई अलर्ट पर है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश से ज्यादा हाई अलर्ट पर संभल है, जहां के सीओ अनुज चौधरी के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है। इस बात पर बवाल और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब सूबे के मुख्यमंत्री अनुज चौधरी का समर्थन कर देते हैं। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जब संभल में प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है, उसके बाद भी कैसे यहाँ हाईकोर्ट के एक आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने एक आदेश में लाउडस्पीकर को लेकर कहता है कि लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान दी जाती थी, उनके लिए प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन में कहा गया था कि किसी भी धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल के भीतर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन संभल में ना तो हाईकोर्ट के आदेश को माना गया और ना ही प्रशासन की गाइडलाइन की लाज रखी गई और धड़ल्ले से लाउडस्पीकर बजाया गया, अजान दी गई। प्रशासन को शिकायत मिली तो पुलिस मस्जिद पहुंच गई, लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया गया, इमाम पर केस दर्ज कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए संभल की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंजाबियान में मस्जिद पर इमाम हाफिज शकील शमशी लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान दे रहा था। पुलिस कर्मियों ने मौके पर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद लाउडस्पीकर को उतरवाया गया, जब्त किया गया और उसका बकायदा वीडियो भी बनाया गया। वहीं मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शमसी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की भी जा रही है। इमाम ने जो काम किया उसकी बाकायदा प्रशासन के पास वीडियोग्राफी मौजूद है और इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना गया है। हालांकि संभल में यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 6-7 ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। साथ ही कुछ इमामों को मस्जिद के ऊपर खड़े होकर मुंह से अजान देने की भी संभल में तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन जिस तरह से इमाम ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, उसके बाद इस कार्रवाई को प्रशासन नजीर बनाना चाहता है, जिससे आगे भविष्य में ऐसी हरकत कोई और ना कर सके। स्पीकर जब उतरवाए गए होंगे सर, अभी रमजान का महीना चल रहा है, उस वक्त कुछ हुआ? लाउडस्पीकर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब से उतरवाए गए हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान हो जिसके ऊपर जो भी लिमिट है नॉइस पोल्यूशन की, उसकी वजह से उन जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन सबको हटाया गया है। और जो व्यक्ति बार बार ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के बाद भी अगर लगाता है तो ऐसों के खिलाफ 6 FIR भी लिखी गई है, ऐसे अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। उसके बाद में ये सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, लोगों द्वारा कईयों ने स्वयं उतार लिए हैं, जिनके नहीं उतारे गए उनके थानों को भेज के वहाँ से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए हैं। बच्चों की बोर्ड की परीक्षा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ सभी लोगों को एक शांतिपूर्ण माहौल में रहने का अधिकार है, तो उसी के तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। संभल में सख्ती इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि संभल में 24 नवंबर की तस्वीर का बदला लेने की बात कही जा रही है। संभल में 24 नवंबर को जो बवंडर उपद्रवियों ने मचाया था, वैसा ही कुछ होली पर किया जा सकता है। 24 नवंबर का बदला लेने की तैयारियां की जा रही हैं, इस तरीके की बातें संभल में चल रही हैं। लेकिन संभल प्रशासन ने तैयारी किसी भी हालात से निपटने की है। कई बार जवानों के साथ ड्रिल कर ली गई है और इस ड्रिल का नेतृत्व खुद संभल के SP के बिश्नोई कर रहे हैं। जाते जाते संभल के CO अनुज चौधरी का वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर बवाल मचा है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और
यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। अनुज चौधरी के इसी बयान का समर्थन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पहलवान है, संभल का अधिकारी पहलवान रहा है, तो उसका बयान भी उसी हिसाब का होगा। तो योगी ने जिस तरह से अनुज चौधरी का बचाव किया, उस पर और ज्यादा सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से संभल का प्रशासन चौकन्ना है, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।